नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद इकबाल और आप देख रहे हैं जियो लिल्ला न्यूज। नाजरीन, आज मैं आपके लिए लिल्ला शरीफ का एक तारीखी विरसा लिल्ला मिनी डैम की डॉक्यूमेंट्री लेकर हाजिर हुआ हूं। ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने जा रही है। वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए मजीद मालूमाती वीडियोस लेकर हाजिर होंगे। नाजरीन, चलिए अब आपको प्रोजेक्ट लिल्ला डैम की मालूमात से आगाह करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि लिल्ला बारानी इलाका है, मगर इसकी जमीन इंतहाई जरखेज है। ये कहना गलत न होगा कि ये जमीन सोना उगलती है। सन 1981 का ये वो सुनहरा दौर था जब इलाका लिल्ला के लोगों का ज्यादातर जरिया माश खेती बाड़ी और गिलाबानी था। जब फसल बोने का वक्त करीब होता तो अब्रे रहमत खूब बरसती और प्यासी जमीन अपनी प्यास को कम करने में काफी हद तक कामयाब हो जाती, मगर मुकम्मल सैराब होना नामुमकिन था। नाजरीन, कोस्ताने नमक की वादियों से बारिश का पानी लिल्ला की जानिब रुख करता, मगर मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से सारा पानी दरियाए झेलम में चला जाता और इलाका लिल्ला भेरा और लिल्ला गुज के तमाम खेत सैराब होने से महरूम रह जाते थे। इन इलाकों के किसान मायूसी और अफलास में इस कदर परेशान हाल थे कि साल भर की मेहनत रायगाह चली जाती और अगले साल फिर इस उम्मीद पर खेतों में हल चलाते कि इस साल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआएं जरूर सुनेगा। आखिरकार सन 1981 की एक यादगार सुबह नमूदार हुई जब लिल्ला भेरा के चंद मुअज्जिज़ीन, जिनमें बाबा मियाँ हजियाल, बाबा फजल मोहम्मद कौडा, बाबा गुलाम कादर पंवार, मोहम्मद नवाज मसवाल, हाजी खजर हयात मसवाल, बाबा लाल खान मेल और हाजी गुलाम हुसैन डुलर शामिल थे। ये वफद बुखारी हाउस ढूडी थल जनाब सैयद सफ्तर अब्बास बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हुए और डैम के मुताल्लिक हर तरह की मदद करने की दरख्वास्त की, जिस पर सैयद सफ्तर अब्बास बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हाजी गुलाम हुसैन डुलर साहब को 20,000 रुपए की रकम दी और कहा कि आप चकवाल जाकर ये रकम जमा करवाएं और बाकी बंदोबस्त भी इंशाअल्लाह जल्द हो जाएगा। नाजरीन, इसके बाद सबसे अहम मसला ये था कि ये डैम किस जगह तामीर होना चाहिए और मकामी सतह पर इसकी निगरानी कौन करेगा। इस मसले के हल के लिए बुखारी हाउस ढूडी थल में बाबा जी सरकार सैयद सफ्तर अब्बास बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में एक मीटिंग हुई, जिसमें एक कमेटी तश्कील दी गई, जिनके मेंबरान में शामिल थे जनाब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, हाजी उमर हयात मसवाल, मास्टर गुलाम रसूल चुगताई, मलक फयाज अहमद सनादा और हाजी गुलाम हुसैन डुलर। नाजरीन, कमेटी के मेंबरान के मशवरे से मौजूदा महल्ला इस्लामाबाद नज़द लिल्ला रेलवे स्टेशन के करीब जगह का इंतखाब किया गया और कुछ अरसे के बाद हैवी मशीनरी मौके पर पहुंच गई और ये 1981 का वो सुनहरा दौर था जब डैम को तामीर करने का आगाज हुआ। मशीनरी आने के बाद सबसे अहम मसला वर्कर्स के खाने का बंदोबस्त करना था, जो कि काफी मुश्किल काम था, मगर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने ये जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले ली और जब तक डैम तामीर होता रहा ये जिम्मेदारी उन्होंने ऐसा तरीके से अदा की। नाजरीन, कमेटी के मेंबरान ने यह फैसला किया कि मकामी सतह पर भी किसानों को दावत दी जाए ताकि वो इस डैम की तामीर में हिस्सा लें। इस तरह लिल्ला भेरा और लिल्ला गुज के तमाम किसानों ने अपने बैलों और कराह के हमरा इस डैम में भरपूर हिस्सा लिया, जिससे डैम के मकाम पर एक मेले का समा होता था।
नाजरीन, अभी तक डैम की तामीर पर किया गया खर्च 6,000 रुपए मकामी फंड था, 10,000 रुपए यूनियन काउंसिल लिल्ला की तरफ से जारी हुए जो कि हाजी उमर हयात मसवाल ने लेकर दिए थे, और बाकी तमाम लागत सैयद सफ्तर अब्बास बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से जारी करदा रकम थी। डैम का काम अभी अधूरा था मगर किस्मत ने साथ दिया और सरजमीने लिल्ला के एक अजीम सपूत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकबाल चुगताई साहब महकमा आबपाशी के हेड मुकर्रर हुए तो सैयद सफ्तर अब्बास बुखारी मास्टर गुलाम रसूल चुगताई साहब जो कि मोहम्मद इकबाल चुगताई साहब के वालिद मोहतरम थे और हाजी गुलाम हुसैन डुलर रावलपिंडी जनाब मोहतरम मोहम्मद इकबाल चुगताई साहब के ऑफिस में तशरीफ ले गए, जिसके बाद इस डैम की तामीर सरकारी तहवील में ले ली गई और तामीराती काम तेजी से शुरू हो गया। नाजरीन, इस डैम को माहिर इंजीनियर के जरिए डिजाइन किया गया था और डैम के मरकज में इलाका ढुडी थाल और कहाना की जमीनों को सैराब करने के लिए एक स्पिलवे तामीर किया गया था। इसी तरह इलाका भेरा की जमीनों को सैराब करने के लिए मोहतरम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जमीनों में तकरीबन 32 फुट के करीब एक बहुत बड़ा स्पिलवे तामीर किया गया था जिसको मकामी जबान में मोगा कहते थे। इसी तरह लिल्ला गुज की जमीनों को सैराब करने के लिए जनाब मोहतरम मास्टर हाजी मोहम्मद फिरोज असगर साहब की जमीनों में आखिरी स्पिलवे तामीर किया गया था। बाकी तमाम स्पिलवे तो वक्त की नाकदरी और मुनासिब देखभाल न होने की वजह से उनके नामो निशान मिट गए हैं, मगर हाजी मोहम्मद फिरोज असगर साहब की जमीनों में मौजूदा मोगा आज भी बीते दिनों की याद दिलाता है। नाजरीन, मास्टर हाजी मोहम्मद फिरोज असगर साहब के इंतकाल के बाद उनके बेटे प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद मदनी साहिब सरगोदा और राजा सफ्तर महमूद शारजा रिहाइश पजीर हो गए, मगर अपने आबाओ अजदाद के इस विरसे की देखभाल बड़ी मोहब्बत से करते हैं। यही वजह है कि लिल्ला डैम की ये आखिरी निशानी नापैद होने से महफूज रही। नाजरीन, डैम की तामीर मुकम्मल होने के बाद इसकी इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई थी जिसमें मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर बेगम अतिया अनायतुल्लाह थी। इस इफ्तिताई तकरीब में आने वाले तमाम शुरका के लिए दावत ताम का इंतजाम किया गया था जिसका सारा खर्चा सैयद सफ्तर अब्बास बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बर्दाश्त किया था और ये दावत आम थी जिसमें लिल्ला और इसके गिरदनवाह में मौजूद कस्बात के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की थी। डैम के इफ्तिताह के चंद दिन बाद अब्रे रहमत खूब बरसी और डैम पानी से भर गया, जिसके बाद एक वसीओ अरीज रकबा सैराब हुआ और पहली गंदम की फसल 1982 में पक कर तैयार हुई। लोगों से सुना गया है कि उस साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई थी, जिसका सबूत ये तहरीरी इम्तियाजी सनद है जो कि 20 जून 1982 को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को 200 मन गंदम की पैदावार पर एजाजी तौर पर दी गई थी। नाजरीन, बाबा लाल खान मेल और बाबा फजल मोहम्मद कौडा इन दो बुजुर्गों ने जब तक जिंदा रहे इस डैम की मुरम्मत का ख्याल रखा, मगर इनके इंतकाल के बाद मुनासिब देखभाल न होने की वजह से ये डैम तबाह बर्बाद हो गया और अब सिर्फ इसके चंद नकूश बाकी हैं। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, मैंने कोशिश की है कि इस डैम की तामीर में जिन बुजुर्गों ने हिस्सा लिया था उनका जिक्र जरूर किया जाए। अगर किसी बुजुर्ग का जिक्र रह गया हो
ہو تو معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین، ان بزرگوں میں سے صرف حاجی غلام حسین ڈلر صاحب حیات ہیں، باقی تمام بزرگ اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔